इंडिया रिपब्लिक भारत आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 2 बज रहे हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एसआईटी आशीष मिश्र से इस वक्त पूछताछ कर रही है। 3 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है जब ये पूछताछ शुरू हुई है। आशीष मिश्र जिनको तमाम सवालों का जवाब देना होगा कि क्या घटना स्थल पर वो मौजूद थे, वो उस दिन कहां थे जहां पर घटना हुई थी, क्योंकि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं तमाम लोगों की ओर से कि घटना स्थल पर आशीष मिश्रा थे। लेकिन आशीष मिश्रा का ये कहना है, जो उन्होंने पिछले दिनों लगातार मीडिया के सामने अपने बयान दिए थे, उसमें वो ये कह रहे थे कि वो घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे और उसके साक्ष्य यानी सबूत भी उनके पास है। अब सवाल यही है एसआईटी के सामने, क्या आशीष मिश्र उन सबूतों को रखेंगे? वो ये बताएंगे कि उस दिन वो कहां पे थे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल दरअसल यही है कि आशीष मिश्रा उस वक्त कहां थे। 3 अक्टूबर को जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो कहां थे। तस्वीरें देखिए, इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कब पेशी के लिए जब ले जाया गया 11 बजे का वक्त था, 10:30 बजे ही आशीष मिश्र पहुंच गए। एसआईटी के सवाल जवाब का सामना कर रहे हैं। भारी सुरक्षा बल क्राइम ब्रांच में तैनात है। सवालों के जवाब इस वक्त दे रहे हैं आशीष मिश्रा, और क्या वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये देखना बहुत अहम है। लेकिन इस बीच मंत्री ने अपने समर्थकों को समझाया है कि वो हंगामा ना करें। आप लोग विश्वास रखिए। लखीमपुर केस में आखिरकार केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र सामने आ गए हैं। आशीष मिश्र आज सुबह 10:40 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर में हाजिर हो गए। आशीष मिश्र से अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जांच अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आशीष मिश्र भी पूरी तैयारी के साथ क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचे हैं। आशीष मिश्र अपने साथ वो तमाम सबूत लेकर पहुंचे हैं जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो न तो घटनास्थल पर मौजूद थे और न ही हिंसा में उनकी कोई भूमिका थी। क्राइम ब्रांच के दफ्तर में आशीष अपने वकील और अपने सलाहकार के साथ पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आशीष मिश्र की पेशी के लिए पुलिस ने 2 नोटिस जारी किया था। पहले नोटिस में आशीष क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने आशीष के घर पर दूसरा नोटिस चस्पा किया था। लखीमपुर मामले में आशीष के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त अनुपमा और अनुज लगातार हमारे साथ मौजूद है पुलिस लाइन में, जहां पर ये पूछताछ चल रही है। सबसे पहले मैं आपसे अनुज समझना चाहती हूं कि क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त, क्योंकि 3 घंटे हो चुके हैं अभी तक पूछताछ होते हुए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यहाँ से तस्वीरें भी दिखा देता हूँ। ये वो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है जहाँ मौजूद है पुलिस लाइन के अंदर। 3 घंटे से ज्यादा इस समय हो चुके हैं। जैसा आप बता रहे हैं, दर्शकों को हमने सबसे पहले तस्वीरें भी दिखाई थी आशीष की जब वो यहाँ पहुंचे थे। तो अब जो सवाल जवाब हैं वो लगातार चल रहे हैं। सवाल जवाब जो है वो लगातार यहाँ पे चालू हैं। देखिए कई सवाल हैं, कई सवालों की लड़ी लगी हुई है कि आशीष मिश्र उस समय कहाँ मौजूद थे। सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या आप घटनास्थल पे थे या नहीं थे। उसी को लेके एविडेंसेस लेके, फोटोग्राफ लेके, वीडियोस लेके अपने लॉयर के साथ आशीष मिश्र यहाँ अंदर हैं, जहाँ सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं कि आखिर वो कहाँ मौजूद थे। एक बार ये सवाल खत्म होने के बाद देखिए दूसरा लाजमी सवाल ये बनता है कि अगर आपकी गाड़ियां, और जिसमें कि अगर लगाना भी शायद गलत है क्योंकि आपकी गाड़ियां वहां मौजूद थी, जो तस्वीरों में बिल्कुल साफ है, वीडियो में बिल्कुल साफ है, तो उसके पीछे क्या वजह थी, क्या रीजन थी कि वो गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, और क्या रीजन था कि उन गाड़ियों ने लोगों को कुचल दिया। तो ये सब सवाल हैं। उसके अलावा दूसरा रीजन देखिए अभी तक नामजद एफआईआर में है, नामजद एफआईआर में अनुज आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन अनुपमा जहां पर मौजूद है वहां सुरक्षा बल का इस वक्त जबरदस्त घेरा देखने को मिल रहा है। अनुपमा तस्वीरें दिखाइए और बताइए आपके पास क्या डिटेल। जांच का जो है अंदर जांच चल रही है, पूछताछ जो है की जा रही है। मैं एक बार आपको तस्वीरें जो है जरूर दिखाऊंगी। देखिए क्राइम ब्रांच का ये ऑफिस जहां पर अंदर एसआईटी के जो है टीम मौजूद है, एक बड़ी टीम मौजूद है। हेवी डिप्लॉयमेंट पुलिस का यहां पर किया गया है क्योंकि आशीष मिश्र से पूछताछ की जा रही है, जिन्हें कल नोटिस दिया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे। कल 10 बजे तक का समय दिया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे। उसके बाद दूसरा नोटिस जो है चस्पा किया गया था। 11 बजे तक आज जो है उनके पास समय था और आखिरकार वो आधे घंटे पहले यानी कि 10:30 बजे ही पहुंच गए थे। मैं एक बार आपको
जो है 360 एंगल से दिखाना भी चाहूंगी श्वेता कि देखिए यहाँ पर जो है किस तरीके की स्थिति जो है बनी हुई है। अंदर 3 घंटे से ज्यादा समय जो है बीत चुका है और पूछताछ जो है चल रहा है। आप ऐसे में समझिए कि कितनी लंबी सवालों की फहरिस्त जो है एसआईटी के पास है। एसआईटी चाहती है कि हर सवालों का जवाब जो है उन्हें मिल जाए कि आखिर आशीष मिश्र जो है उस दिन कहां थे, क्या कर रहे थे, क्या थार गाड़ी उनकी थी, क्या उन्हें पता था कि उनके समर्थक जो है उसी जगह से जा रहे हैं। जब थार गाड़ी को जला दिया गया उसके बाद वो क्या घटनास्थल पर पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे, और जिस वक्त ये घटना हुई क्या उनके कार्यकर्ताओं से वो लगातार कांटेक्ट में थे या नहीं थे। इतना ही नहीं, जो किसान वहां पर मौजूद थे क्या कभी उनसे मुलाकात हुई थी। तमाम सवालों की फहरिस्त जो है फिलहाल एसआईटी के पास है जो पूछताछ करें। इतना ही नहीं श्वेता, आप ये भी समझिए कि जो लवकुश को गिरफ्तार किया गया, आशीष पांडे को गिरफ्तार किया गया है, उनके जवाबों को भी मिलाया जाएगा आशीष के जवाबों से और आखिरकार उसके बाद जो है पता चलेगा कि आखिर दोनों के जवाब में जो है कितनी सिमिलैरिटी पाई जाती है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी श्वेता कि आखिर आज जो है क्या कुछ होता है। 3 घंटे अंदर जो से पूछताछ चल रही है। अभी माना जा रहा है कि कम से कम 1 घंटे और जो है पूछताछ की जाएगी और उसके बाद जो है शायद बताया जाएगा कि आखिर आगे क्या उन्हें अरेस्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन आप समझिए कि देखिए अमित मिश्र जो उनके चचेरे भाई हैं, जब उनसे रिपब्लिक भारत ने सुबह बातचीत की थी, उनसे पूछा था कि अगर अरेस्टिंग होती है तो क्या आप लोगों ने एंटीसिपेटरी के लिए जो है बेल के लिए आप लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, देखिए हमें पता है कि जब गलती की ही नहीं गई है तो फिर एंटीसिपेटरी बेल के लिए हम क्यों अप्लाई करें। बात कही जाती रही है अनुपमा, जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, पहले दिन से चाहे आशीष मिश्र हो या उनके जो पिता हैं अजय मिश्र, वो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि घटना स्थल पर आशीष मिश्र नहीं थे। लेकिन इस चीज को क्या वो अंदर एसआईटी टीम के सामने जस्टिफाई कर पाते हैं, देखना बहुत अहम होगा। अनुज भी लगातार पल पल मौजूद है। अनुज, आज एक और गिरफ्तारी हुई, अंकित दास के ड्राइवर को हिरासत में लिया गया और अंकित दास का ड्राइवर ये कहे कि बहुत अहम कड़ी साबित हो सकता है क्योंकि वो फॉर्च्यूनर गाड़ी वही चला रहा था, तो उसको तो ये पता होगा कि उस काफिले में कौन कौन लोग मौजूद थे। जी बिल्कुल, देखिए इससे सबसे बड़े खुलासे ये होंगे कि आखिर किस तरीके से गाड़ियां चली, कहां से चली, क्या प्लानिंग थी, कौन कौन लोग मौजूद थे। तो ये एक ऐसी टेस्टिमनी, ये एक ऐसा बयान होने वाला है जिससे काफी खुलासे होने वाले हैं। अंकित दास, देखिए ये भी कहा जा रहा है खुद मौजूद थे गाड़ी के अंदर। हालांकि ये अभी सूत्र कह रहे हैं, ये जब तक बयान दर्ज नहीं होते या अंकित दास के ड्राइवर के जो बयान हैं वो दर्ज नहीं होते, वो नहीं बताते, उससे पहले कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि अंकित दास का जो ड्राइवर है, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी का ड्राइवर है, उसके बयान में क्या कुछ निकल के आता है। देखिए अभी तक की कड़ियों को अगर जोड़ा जाए तो 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है, एक जो मुख्य आरोपी हैं उनसे पूछताछ चल रही है। अंकित दास का जो ड्राइवर है वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हो जाता है कि आखिर कौन कौन लोग अंदर गाड़ी फॉर्च्यूनर में थे, कौन कौन लोग थार में थे, उसके पीछे एक और गाड़ी जो तस्वीरों में दिख रही है उसका क्या हुआ, वो गाड़ी कैसे निकल के जाती है, उसमें कौन मौजूद था। तो ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, ये सारे जो बिंदु हैं, ये जोड़ के एसआईटी टीम अभी कलेक्टिवली हो सकता है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि किसी की भी बयान को झुठला पाना दूसरे आरोपी के लिए कितना नामुमकिन साबित होगा। अनुपमा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अनुपमा, मुझे एक बात बताइए कि अगर अंकित दास का ड्राइवर सच बोलता है और अगर उस बात को नकार देते हैं ये आशीष मिश्र, तो क्या होगा? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि वो स्टेटमेंट जो अभी तक दिए जाते रहे हैं उसमें कॉन्ट्राडिक्शन अगर हुआ तो फिर यानी कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश हो रही होगी। बिल्कुल श्वेता, और देखिए यही सबसे इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि अंकित दास के ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है। वो उस दिन जो है स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे हुए थे और 3 गाड़ियां वहां से गई थी, थार, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो, जिसमें से हमने देखा कि आखिर 2 गाड़ियों को किस तरीके से जला दिया गया। स्कॉर्पियो में अंकित दास का जो ड्राइवर जो बैठा हुआ है, अब उससे जो है गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की जा रही है। इतना ही नहीं, देखिए अंकित दास से भी जो है पूछताछ हो सकती है। आप ऐसे में समझिए श्वेता, क्योंकि अंकित दास के ड्राइवर से जब पूछताछ होगी और जो अंदर आशीष बता रहे हैं, अगर दोनों के बयानों में कुछ भी अलग होता है तो जाहिर सी बात है शक की जो सुई है वो कई जगह पे जाएगी। आशीष से पूछा जाएगा कि देखिए आप जो है कहां मौजूद थे और आपको क्या ये पता था कि अंकित दास की गाड़ी है। अंकित दास से भी इसके बाद जो है क्योंकि पूछताछ की जा सकती है, अंकित दास की गाड़ी जो है घटनास्थल पर क्या कर रही थी, क्या अंकित दास को इसकी जानकारी थी, क्या आशीष ने अंकित दास से जो है जानकारी ली थी, उनकी गाड़ी जो है मांगी थी, ये तमाम चीजें जो है पूछताछ की जाएगी। और यही वजह है कि एसआईटी जो है अंदर 3 घंटे से पूछताछ कर रही है और अभी भी काफी वक्त लग सकता है क्योंकि सवालों की फहरिस्त बहुत
बहुत लंबी है और उसके बाद आखिरकार में श्वेता ये पता चलेगा कि क्या कुछ हो रहा है। मैं एक बार फिर से आपको देखिए तस्वीरें दिखाऊंगी। श्वेता, क्राइम ब्रांच का ये दफ्तर 3 घंटे से अंदर पूछताछ चल रही है। हेवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है और जिस वक्त आशीष बाहर निकलेंगे, जाहिर सी बात है क्योंकि मीडिया का जमावड़ा है, बहुत बड़ी खबर है, जिस तरीके से राजनीतिकरण इस खबर पर किया गया। बिल्कुल आप सही कह रही हैं अनुपमा, और बड़ी बात है कि अभी भी जिस तरीके से पूछताछ हो रही है उसके बाद भी तमाम बयान निकल करके सामने आ रहे हैं क्योंकि विपक्ष इस मामले को छोड़ना नहीं चाहता है। अनुज भी पल पल मौजूद है, आप भी पल पल मौजूद हैं। अनुज, ऐसा लगता है कि आज की ये जो लंबी पूछताछ हो सकता है, ये लंबी पूछताछ चले, उसके बाद क्या क्या होगा? हर दर्शक अभी यही जानना चाहता है कि आज की जो पूछताछ हो रही है इसके बाद क्या होगा? देखिए, हमें गंभीरता से इस चीज को समझने की जरूरत है कि अब इसका आउटकम क्या निकलेगा। अगर पूरे वाक्य की बात करें, जो इंक्वायरी अभी चल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जो सम्मान करा गया है, हमें इसे समझने की जरूरत है कि अब इसके आगे क्या होना है। इसके आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा, या फिर अंकित दास के ड्राइवर की जो अरेस्टिंग हुई है उसकी अगर बात करें, जो इन्वेस्टिगेशन में निकलेगा उसको मिला जुला के आगे की कड़ियां बनाई जाएंगी। अभी तक की जो अरेस्टिंग हुई है 2 लोगों की, उन बिंदुओं को जोड़ा जाएगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह रखी जाएगी कि एक तरफा जो एक पक्ष है, अगर आशीष मिश्र की बात करें तो उनका कहना यह है कि वो जो है मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद नहीं भी थे तो अब इन कड़ियों को जोड़ के यह देखा जाएगा कि आखिर वो गाड़ियां वहां कैसे पहुंची, आखिर उन गाड़ियों में कौन कौन मौजूद था, आखिर उन गाड़ियों का मकसद क्या था। क्योंकि देखिए, ये सबको पता था कि वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, उन सड़कों पर प्रोटेस्ट चल रहा है। अगर आप केशव प्रसाद मौर्य जो डेप्यूटी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनको रिसीव करने भी जा रहे थे तो रूट डिसाइडेड था। ये सारी चीजें हैं सवालों में, ये सारी चीजें उस लिस्ट के अंदर हैं, उस सवालों की लिस्ट के अंदर है कि और फिर अनु, सवाल तो ये भी है कि आखिर इतनी भीड़ को देखते हुए गाड़ी को इस तरीके से निकाला क्यों गया? क्या गाड़ी को रोका नहीं जा सकता था? हालांकि इसको लेकर भी अलग अलग तर्क निकल करके सामने आ रहे हैं। आप दोनों से आगे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आज तस्वीरों में हमने दिखाया कि आशीष मिश्र फाइनली अब यहां पहुंच गए हैं। एसआईटी के साथ जांच चल रही है, कितने घंटों तक ये